कॉन्सेप्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि शेयर्स का जो अमाउंट आपने पे किया है उसको जब्त कर लेना, राइट। जब्त का मतलब ये है कि जो आपने पे किया है वो कंपनी का हो जाएगा। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं और उसकी जेलेंट्री क्या होती है ये भी देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, आपने टोटल अमाउंट पेड किया है यहाँ पे 8 रुपीज और 2 रुपीज आपके अनपेड है, राइट। यानी ये 2 रुपीज आपने नहीं दिए। तो अनपेड वाला जो पार्ट आपने नहीं दिया तो कंपनी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन भेजेगी कि सर अपना पैसा दे दो, जो अनपेड अमाउंट है वो पे कर दो। पर ऐसा कई बार किया जाता है, पोलाइटली भेजा जाता है शेयर होल्डर को कि भी सर अपना बैलेंस पे कर दे, और जब शेयर होल्डर पे नहीं करता तो उस केस में उसके शेयर्स फॉरफिट कर ले जाते हैं और ये पावर खाली कंपनी के डायरेक्टर के पास होती है शेयर्स को फॉरफिट करने की, राइट। तो जितना अमाउंट आपने पे कर दिया उतना ही अमाउंट फॉरफिट कर ले। जो नहीं दिया वो जब्त कैसे करेंगे? जो पे कर दिया वही तो जब्त किया जाएगा। तो 10 रुपीज में से जो आपने 8 रुपीज पे कर दिए है वो पे करने वाला जो पार्ट है वो आपका फॉरफिट कर लिया जाता है। तो उसकी एंट्री जो है पास क्या होती है? पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल। वो अनपेड कॉल कोई भी हो सकती है, उसका नाम आप यहां पे मेंशन करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अनपेड कॉल, राइट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यही वाला सेम। माना आपसे कंपनी ने 10 रुपीज मांगे थे, उस 10 रुपीज में से आपने पे किए ओनली 8 रुपीज पे किया, तो 2 रुपीज पे नहीं किए तो वो आपका अनपेड में लिखा जाएगा। जो आपने पे कर दिए वो आपके फॉरफिट में लिखा जाएगा और टोटल जो आपसे मांगा गया था वो आपका शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। ये जो अमाउंट होता है वो आपका कोल्ड अप वाला अमाउंट आएगा यहाँ पे, जो कंपनी आपसे मांगती है। माना कंपनी के शेयर्स की 1 रुपये वैल्यू है 10 रुपीज, पर आपसे मांगे कितने हैं? 8 मांगे, 8 कोल्ड अप। तो जो 8 है वो आप यहां पे लिखेंगे, यानी कंपनी ने जितने मांगे हैं आप वो यहां पे शो करेंगे। तो ये एंट्री जो होती है वो किसकी है? फॉरफीचर की। तो ये एंट्री आपकी फॉरफीचर की हो गई। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? इन शेयर्स का आगे सेल करेगी किसी और को, तो उसको बोलते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को क्या कर देना? किसी और को बेच देना। कंपनी ने आपके शेयर जब्त किए, कंपनी रखी क्या करेगी? इसको रीसेल करेगी। तो रीसेल करने के बाद, रीइश्यू करने के बाद एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज थी, आगे रीइश्यू किया 5 रुपीज में। रीइश्यू करते वक्त जो है शेयर थोड़े कम में बिकते हैं क्योंकि कंपनी को तो फिर भी फायदा होना है, पर ऐसा नहीं है कि रीइश्यू करते वक्त कम में ही बेचे जाएं, ज्यादा में भी जा सकते हैं। एक एग्जांपल ये है, 10 रुपीज का शेयर था, आपने इसको सेल किया कितने में? 5 रुपीज में। तो 5 के आगे आपका बैलेंस जो यहाँ पे आया है, बैलेंसिंग फिगर, ये एक तरह का आपका जो शेयर फॉरफीचर है, ये एक तरह का कंपनी का क्या है? लॉस है। पर इसको लॉस ना लिख के कंपनी का डालती है फॉरफीचर में ही दिखाती है। ये कंपनी ने आपसे 8 रुपए जब्त कर लिए तो ये कंपनी का फायदा हो गया। कंपनी को यहाँ पे रीसेल करने में क्या हो गया? लॉस हो गया एक तरह का रीइश्यू करने पे। तो जब 8 में से आप 5 लेस करोगे तो कितना नेट प्रॉफिट हुआ? 3 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये ट्रांसफर की एंट्री होती है, जो कि शेयर फॉरफीचर पे जो बेनिफिट होता है उस बेनिफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर्स पे जो भी बेनिफिट होगा कंपनी इसको कहां पे ट्रांसफर करेगी? कैपिटल रिजर्व में। ये सबसे पहली वाली एंट्री फॉरफिच करने की। नेक्स्ट एंट्री आपके रीइश्यू करने की, और इस फॉरफीचर में से जब ये वाला फॉरफीचर अमाउंट आप माइनस करेंगे तो ये वाला अमाउंट यहां पर आएगा और वो फॉरफीचर के अमाउंट को आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। डिफरेंस होता है, एक कैपिटल रिजर्व होता है,
रिजर्व कैपिटल होता है उसमें डिफरेंस है, वो आपको डिफरेंस बाद में बताया जाएगा जब थ्योरी के पार्ट में। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि शेयर फॉरफिट करने पे जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है शेयर फॉरफिचर वाला अमाउंट कैपिटल रिजर्व में। तो ये प्रॉफिट के केस में होता है, अगर ये लॉस हो जाए तो ये एंट्री क्या हो जाती है आपके रिवर्स हो जाती है। पर आपके सिलेबस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिस केस में कंपनी को शेयर्स रीइश्यू करने पे किसी भी तरह का लॉस आए। क्लियर है पॉइंट? इनको जरा नोट डाउन करो। अब इसी कॉन्सेप्ट में कुछ और भी बातें हैं जो बतानी है। जैसा कि आपने देखा होगा ये रीइश्यू कर रहे हैं हम शेयर्स को, तो शेयर्स को रीइश्यू करते वक्त हम डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं, यानी शेयर्स को हम डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते ये क्योंकि प्रॉब है, रोक लगाई हुई है, बट हम डिस्काउंट पे रीइश्यू जरूर कर सकते हैं। और वो जो डिस्काउंट होता है वो यही होता है, यही लॉस है और यही वो क्या है डिस्काउंट है। हम डिस्काउंट वर्ड यूज करेंगे नहीं पर उसको बोलेंगे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि क्या आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकते हैं शेयर्स को, या शेयर्स को रीइश्यू कर सकते हो डिस्काउंट पे, तो आप बोलोगे यस इन केस ऑफ री इश्यू ऑफ ए शेयर। जब हम शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर, ना कि इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं ये भी पॉइंट आएगा आपका। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि शेयर्स जब डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, रीइश्यू होते हैं, यहां पे मैं वर्ड ही लिख देता हूं री इश्यू, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है जितना आपने फॉरफीचर किया। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यही वाला सेम, आपने शेयर्स कितने थे, आपके शेयर की वैल्यू क्या थी 10 रुपीज, आपने कितना पे किया था 8 रुपीज, और कितना पे नहीं किया 2 रुपीज, तो आपने कितना फॉरफीच किया अमाउंट, तो आप 8 रुपीज जो है मैक्सिमम यहां पे डिस्काउंट दे सकते हो। जितना आपने फॉरफीचर अमाउंट किया है आप उतना यहां पे क्या कर सकते हो डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो, राइट। यानी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो गया आपका, जितना आपने क्या किया है फॉरफीचर किया है उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो। अगर मैं इस केस में बात करूं तो अब यहां पे मैं सपोज करो कि आपके क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट पर हमने री इश्यू किया शेयर्स को, तो कितना डिस्काउंट दूंगा मैं 8 रुपीज। 10 रुपीज के शेयर्स 8 रुपीज का डिस्काउंट दिया जिसको मैं लिखूंगा फॉरफीचर ही, तो कितने में सेल किया आपने वो 2 रुपीज में। तो पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट, तो उसकी कोई परसेंटेज नहीं है, वो किससे आपको पता लगेगा जितना आपने फॉरफीच किया है उतना मैक्सिमम आप डिस्काउंट देख सकते हो। यानी 10 रुपीज में से आप 8 रुपीज माइनस कर दे तो 2 रुपीज में आप सेल कर सकते हो, तो मैक्सिमम डिस्काउंट इस केस में 8 रुपीज हो जाएगा। तो इस एग्जांपल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाता है कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाता है। तो हमारा पॉइंट ये था यहां पर फिलहाल, क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है, नहीं, बट री इश्यू किया जा सकता है, और उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो उतना दिया जाएगा जितना कि आपने उसके अमाउंट को फॉरफीच किया है। क्लियर? और इसमें जो पॉइंट बताया मैंने कि 10 रुपीज का शेयर आपने 2 रुपीज में सेल किया, तो 8 रुपीज का जो आपको लॉस हुआ वही लॉस आपका डिस्काउंट भी है, और उसी आपको क्या बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। और इस फॉरफीचर में से इस फॉरफीचर को माइनस करेंगे, तो इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे 8 फॉरफीचर, और यहाँ पे 8 फॉरफीचर, तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका नील। तो यहाँ पर कंपनी ने कोई भी तरह का डिस्काउंट नहीं मिला है, मतलब कोई भी फायदा नहीं हुआ है, नील हो गया। तो ये तो कोई भी अमाउंट आ सकता है आपका, तो उस हिसाब से यहाँ पे फिगर लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्ट कर रहे हैं। ये फॉरफीचर का केस है एट पार्क में। अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स
कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं और जिसमें एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज है। 10 में से 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 4 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल पे। ऑल द अमाउंट आर डूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी। कॉल मनी पे 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया। बात करते हैं 100 शेयर्स की, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे की हुई थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे इसने नहीं किया हुआ था 100 शेयर्स के बंदे ने। तो दी शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली फॉरफीचर बाय द डायरेक्टर एंड रीसोल्ड एज ए फुल्ली पेड अप ऑफ ₹500। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि 500 में जो है आप यहाँ पे क्या किया, इनको रीसेल कर दिया है। सीधा अमाउंट दिया है कि ये जो 100 शेयर्स थे इनको रीइश्यू किया गया है 500 में और जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हम सारी एंट्रीज पास करेंगे स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट एंट्री की बात करें तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। साथ के साथ नोट डाउन करते रहो, फिर ये उठाना पड़ेगा मुझे, इतना स्पेस नहीं है। 10,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका 30,000 जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका एप्लीकेशन मनी का, राइट। इसके बाद बात करते हैं अलॉटमेंट मनी की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000। इसके बाद इसके अमाउंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 30,000 अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट है, कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 40,000। अब बैंक का अमाउंट करते हैं स्टार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहां पर मैं आपको कॉल इन एरियर वर्ड यूज करवाता था, तो जब फोर फीचर का क्वेश्चन होता है तो आप फोर कॉल इन एरियर को वर्ड को ना यूज करें और सीधा अमाउंट क्या करें, माइनस कर दे, तो वो बेटर है। 100 शेयर्स है, कितने अमाउंट था बनता था इसका, 4 रुपीज, तो 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400। तो 400 आप क्या करेंगे, यहां से माइनस करते हैं, यानी कॉल इन एरियर मत लिखिए, सीधा आप 39,600 की आप एंट्री पास कर दें। तो 400 आप कॉल इन एरियर डेबिट करते थे, आपने सीधा यहां से डायरेक्ट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, राइट। 10,000 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी की एंट्री, 10,000 इंटू 3 अलॉटमेंट मनी की एंट्री, 10,000 इंटू 4 ये आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री, और बैंक की एंट्री में जो अमाउंट आपका नहीं मिला है वो हमने माइनस कर दिया। 100 शेयर्स इंटू 4 दैट इज 400, ये अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, ये आपने डायरेक्ट यहां से माइनस कर दिया। अब जो मैं एंट्री पास करने जा रहा हूं वो शेयर्स फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं। फोर फीचर वाले जो शेयर्स हैं वो कौन से शेयर्स हैं, ये 100 शेयर्स हैं। इन शेयर्स को फोर फीच किया गया था और इन्हीं को क्या किया गया है, री इशू किया गया है। तो फोर फीचर, री इशू और ट्रांसफर की एंट्री ध्यान से देखें सब। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड का नाम दिया है तो नाम मेंशन करो। मैंने यहाँ पे जब आपको कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री का करवाया था तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखवाया था अनपेड, तो अनपेड आपको नाम दिया था वो नाम मेंशन करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे देखें, अब जिस बंदे के शेयर फॉरफीच किए, ये एंट्री किसकी है, फॉरफीचर की एंट्री है।
कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 100 शेयर फॉरफिट हुए हैं। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है। यानी मैं सीधा सा हिसाब लगाऊं कि उस बंदे से मुझे कितने पैसे लेने थे, कंपनी कहती है उस पर्सन से कितना पैसा लेना था हमें, 100 शेयर्स इंटू 10, टोटल 1000 रुपीज लेने थे। ये हो गया शेयर कैपिटल का अमाउंट। अब उसने क्या नहीं दिया, 100 इंटू यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, 100 इंटू 4 कितना नहीं दिया, 400 रुपीज नहीं था। तो कितना दे दिया था? दोनों का डिफरेंस। ये डिफरेंस मैं हमेशा बैलेंसिंग फिगर से ही निकालूंगा। और अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, कितना पे कर दिया इसने, 3 कितना पे कर दिया, 6। तो 100 इंटू 6 तो 600 आ गया आपका। क्लियर है? तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये फिगर मैं बैलेंसिंग फिगर ही निकाला करूंगा। अब ये शेयर्स आगे री इशू कर दिए कितने में, तो री इशू की एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये शेयर्स कितने रुपए में, 1000 वाले शेयर्स, शेयर कैपिटल जितना डेबिट हो उतना क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन में फिलहाल डेबिट जितना उतना ही क्रेडिट होगा। कितने में सेल किया है, 500 में। तो डिफरेंस क्या है इनका, 500। 1000 वाले शेयर्स 500 में आपने रीइश्यू कर दिए, ये अमाउंट। तो कितना लॉस हो गया कंपनी को, उठा लेंगे लॉस आपका फॉरफीचर में ही। और फाइनल एंट्री हम यहां पे कर रहे हैं, ये अलॉटमेंट वाली एंट्री मैं रफ कर देता हूं। तो जो लास्ट एंट्री है वो होगी आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो मैंने आपको बताया था कि इस फॉरफीचर में से इस वाले फॉरफीचर को क्या करेंगे, माइनस। जब आपने शेयर्स फॉरफीचर किए तो आपको कितने का फायदा हुआ, 600 का। जब आपने शेयर्स रीइश्यू किए तो कितना लॉस हुआ आपको, 500 का। तो अगर मैं 600 में से 500 माइनस करता हूं तो कितने का बेनिफिट होता है, वो 100 रुपीज आप कहां डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में, राइट। तो इस तरह से आपके ये फॉरफीचर की एंट्री, ये आपके रीइश्यू की एंट्री, मैं हटा के इसको फाइनली लिख देता हूं कि किस किस की एंट्रीज हैं। ये जो एंट्री हमने पास की है ये ट्रांसफर की एंट्री की है, ये जो एंट्री पास हुई है ये आपके फॉरफीचर की एंट्री पास हुई है, और जो ये एंट्री पास हुई है ये हुई है आपके शेयर्स को रीइश्यू करने की। शेयर फॉरफीचर एंट्री, शेयर की रीइश्यू की एंट्री, और ये आपके ट्रांसफर करने की एंट्री कैपिटल रिजर्व में।